everyone, how are you? I hope you guys are doing fine and well. Thank you very much for giving a lot of support to my videos. और सबको धन्यवाद दिल से करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मेरे वीडियो को लोगों को तक पहुँचाया और शेयर किया। आज मैं ना कुछ डिफरेंट तरह के वीडियो बनाने वाला हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ मेरे मन में चल रही थी, मेरे को लगा आप लोगों से क्यों ना शेयर कर लूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसके पीछे लोग भागते हैं। पैसा उनमें से एक है, सक्सेस उनमें से एक है। और कौन सक्सेस नहीं चाहता? हर आदमी सक्सेस पसंद करता है। कौन पैसा नहीं चाहता? हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और हर आदमी के मन में ये होता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। पर इसी चीज़ को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ। पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम अपने लोगों को ये बता सकें ज़िंदगी में पैसे से और सक्सेस से भी ऊपर कोई चीज़ है। तो बात ऐसे शुरू करता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक टीचर क्लास में आई, बच्चे सारे बैठे हुए थे, क्लास में टीचर एंटर करी और जब वो एंटर करी उसके बाद उन्होंने बच्चों से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन थ्रो किया। उन्होंने बच्चों को बोला कि आज सभी बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और ये जानना चाहूँगी, उसको ऑनेस्टली सब लोग मिलकर आंसर देंगे। 1 to 1 अलग लिख के पेपर पे सब बच्चों ने एक पेपर निकाला। टीचर ने क्वेश्चन बोला, जब आप ग्रो अप हो जाओगे, व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। और इसको बहुत तसल्ली से, बहुत ऑनेस्टली, आराम से सोच के आंसर देना, कोई जल्दी नहीं है। यू टेक ऑल योर टाइम फॉर डैट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना टीचर के क्वेश्चन को। टीचर ने संग में एक लाइन और बोली कि ये मत सोचना कि जो मैं लिखूंगा या लिखूंगी उसके पढ़ने के बाद दूसरा क्या सोचेगा, क्योंकि मैं आई विल नॉट शेयर दिस टू एनीवन। सो दिस इज टॉप सीक्रेट बिटवीन यू गाइज एंड मी। सो प्लीज़ टेक योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी सभी बच्चों से, हर बच्चे के मन में ना एक ड्रीम होता है जब वो छोटा होता है। हर बच्चे के मन में एक ख्वाहिश होती है। कुछ ख्वाहिश और कुछ ड्रीम्स तो वैसे होते हैं जो उसके खुद के अपने होते हैं, और कुछ ख्वाहिश और कुछ ड्रीम्स वो होते हैं जो उसके माँ बाप ने उसके लिए सोचे होते हैं। कई बार बच्चे होते हैं उनको हम उनसे ये एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरी बेटी अफसर बनेगी। पर कभी हमने ये नहीं पूछा होता बेटा तू क्या बनेगा या तू क्या बनेगी। तो कुछ ड्रीम्स वो कैरी करके चल रहे होते हैं। तो उस वाले केस में हर बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा। किसी ने बोला आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, किसी ने बोला आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए इंजीनियर इन व्हेन आई ग्रो अप इन माई लाइफ। और सबने कुछ कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई ने बोला आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कोई वांट टू कुछ ना कुछ लिखा। एक बच्चे ने कुछ डिफरेंट आंसर लिखा और वो डिफरेंट आंसर एक स्टोरी, एक तरह से एक चीज़ बन गई जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप भी सोचेंगे यार ये भी तरह का आंसर हो सकता है। जब वो पेपर सब बच्चे अपने अपना टीचर को सबमिट कर रहे थे लिखने के बाद, और टीचर उन पेपर्स को असेंबल कर रही थी, तो बाद में जब टीचर की उस लड़के के लिखे हुए एक लाइन पे गई तो उसने देखा कि उस लड़के ने केवल एक ही वर्ड लिखा, और जिसको पढ़ के वो टीचर एकदम से है ना सरप्राइज फील करी और उसने इमीडिएट उस लड़के को आवाज़ दी कि बेटा कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेकेंड। तो बच्चे ने बोला यस मैम, व्हाई नॉट। तो बोला आपने ये जो लिखा है, आई थिंक मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था उसने आपने उसको समझा नहीं। उस बच्चे ने बड़े प्यार से मैम को आंसर दिया कि मैम आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड लाइफ। मैं असाइनमेंट तो समझ गया पर शायद आप लाइफ को मिसअंडरस्टूड कर गई हैं। तो उसी के बेस पे था वो बच्चे ने, पता है क्या लिखा था? आई होप अब सोच से सरप्राइज, उस बच्चे ने लिखा था आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी व्हेन आई ग्रो अप। अब सोचिए क्या बढ़िया उसने आंसर दिया था कि मैं हैप्पी चाहता हूँ अपने को देखना। आई वॉन्ट टू बिकम अ हैप्पी पर्सन व्हेन आई ग्रो अप इन माई लाइफ। पैसा, चीज़ें, आप पैसा किस लिए कमाते हो? आप पैसा कमाते हो खुश रहने के लिए। आप सक्सेस किस लिए चाहते हो? ताकि आप लाइफ में खुश रह सकें। लेकिन जब हम ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पैसे कमाने की और सक्सेस होने के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को मैस कर लेते हैं। हम लोग लाइफ के जो अल्टीमेट गोल है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, ठीक है। और इस सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग अपनी लाइफ को एक तरह से एक मशीन के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जो अल्टीमेट गोल है, हर किसी के लाइफ का अल्टीमेट गोल है खुश रहना, हर किसी की लाइफ का अल्टीमेट गोल है हैप्पी रहना। पर इस जर्नी को लेके हम जितने जो हमारे पास होता है, जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। और जिस सक्सेस और पैसे के कमाने की जर्नी में
आप देखते जाओगे खुशियाँ तो हमारी छोटी होती जाती हैं और स्ट्रेस और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हमारी ज़िंदगी में होते जाते हैं जिसकी कभी हमने चाह भी नहीं की थी। पैसा कमाने की जर्नी में और सक्सेस कमाने होने की जर्नी में इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं, बहुत सारी लाइफ हमारी मैस हो जाती है, पर खुशी का रेशो धीरे धीरे घटता जाता है। मैं गलत हूँ तो मुझे बताना ज़रूर, पर मेरे को लगता है कि ये सच है। अब मैं आगे की बात आपको सुनाता हूँ। अब मैं आपको आगे की चीज़ एक सुनाता हूँ। एक बार किसी ने एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आप अपनी सक्सेस को किस तरीके से मेज़र करते हैं। जनरली किसी भी कंट्री की सक्सेस को एक जीडीपी के तौर पे मेज़र किया था, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि हम अपनी सक्सेस को कभी भी जीडीपी के बेस पे मेज़र नहीं करते, बल्कि हम अपनी सक्सेस को जीएनएस की बेस पे मेज़र करते हैं। तो उन्होंने बोला व्हाट इज जीएनएस, उसने क्वेश्चन पूछा जर्नलिस्ट ने। उन्होंने बोला जीएनएस का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मैं आधार मानता हूँ अपने देश की सक्सेस है कि नहीं उसके लिए। एक और छोटी सी बात बोलता हूँ, इफ़ यू कुड मेक अ लिटिल लेस एंड स्पेंड मोर टाइम डूइंग व्हाट यू लव, तो इसके लिए आंसर क्वेश्चन आता है, वुड दैट मेक यू हैप्पी? ऑफ कोर्स यस। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कोई आपको अगर कहता है कि आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह और आपको ये वाला काम करना है, और उसी के पैरेलल में कोई आपको बोलता तनख्वाह आपकी 60,000 है, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के संग बिताने को मिलेगा और वो काम करने को मिलेगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। लेट्स से एक जॉब आपको मिली, वो शायद जॉब किसी भी प्रोफेशन में आके हो सकती है, और दूसरा ऑप्शन आपको मिला कि आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, कि आप ये वाला काम कीजिए, इसमें सैलरी आपको 60,000 मिलेगी, पर आपको ज़्यादातर म्यूज़िक का काम करना पड़ेगा। तो अब रेदर देन गोइंग विद द कंप्यूटर जॉब, यू विल प्रेफर टू गो विद द म्यूजिकल जॉब, क्योंकि उसमें आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी। कंप्यूटर जॉब आप कर सकते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा सक्सेस होने के लिए, पर खुशी अगर आपको चाहिए तो आपको 60,000 वाली म्यूज़िक की क्लास या म्यूज़िक की जॉब में खुशी ज़्यादा मिलेगी। तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चाहे थोड़ा कम कमाना को मिले तो चलेगा, पर अगर खुशी मिल रही है उस चीज़ को करने से, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस चीज़ में बिता पा रहे हैं जिसको आप प्यार करते हैं, ठीक है ना, जो काम को आप कर रहे हैं में आपको खुशी मिलती है। और एक बहुत छोटी सी बात है कि अपनी खुशी को कभी भी ट्रेड मत लीजिए। डोंट ट्रेड योर हैप्पीनेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डोंट ट्रेड योर हैप्पीनेस फॉर व्हाट यू थिंक यू नीड। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को पैसा चाहिए और उसकी खुशी, जो मान लो मेरे को कंप्यूटर की कल एक जॉब लग गई है ना, पर मेरे को कंप्यूटर में इतना रुचि नहीं है, और मेरी खुशी है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में घूमूँ, मस्ती करूँ, लोगों से मिलूँ, तो मैं अपने पैसा कमाने की चाह के चक्कर में अपनी खुशी से समझौता कर लूँगा, अपनी खुशी को ट्रेड कर दूँगा। सो प्लीज़ डोंट ट्रेड योर हैप्पीनेस, और सो डोंट ट्रेड योर हैप्पीनेस फॉर व्हाट यू थिंक यू नीड। ये बहुत बेसिक लाइन में आपको बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। थिंग्स कैन नेवर मेक अस हैप्पी। कभी कोई चीज़ें हमें खुश नहीं कर सकती, खुशी नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर टेम्परेरी एंड लिमिटेड। जो चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं ना, वो हमारे को खुशी नहीं दे सकती। कोई चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि वो टेम्परेरी और लिमिटेड होती हैं, बट एक्सपीरियंस कैन लास्ट फॉर एवर। बहुत छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। कई बार सुना होगा आपने, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आज बड़े हो जाते हैं, है ना, बड़े होकर उनको क्या लगता है, उनके दिमागों में बचपन की मेमोरीज आती हैं कि हम अपने नाना नानी के जाते थे, हम ऐसे घूमने जाते थे, हम ऐसे करने जाते थे। वो जो सोच के उन्हें खुशी मिलती है, वो आज पैसा कमाने के बावजूद भी नहीं मिल सकती। और ये बिल्कुल फैक्ट है। वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने बचपन में किया, वो जो खुशी उन्होंने बचपन में उनके दिमाग में गई, वो आज तक उनके पास लास्ट फॉर एवर है, ज़िंदगी भर रहेगी उनके साथ, उनसे कोई नहीं सुन सकता। पर जो पैसा वो कमा रहे हैं, उसके कमाने के बावजूद भी वो खुशी वो महसूस नहीं करते। एंड दिस इज द फैक्ट। टू मैनी पीपल्स आर वर्किंग हार्ड ऑन थिंग्स दे डोंट लाइक। यस, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं केवल किस चीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए जिनको वो नहीं चाहते। ठीक है, एग्जाम्पल, टू स्पेंड मनी, दे वर्क हार्ड टू स्पेंड मनी दे डोंट हैव। ठीक है, दे वर्क हार्ड टू बाई थिंग्स दे डोंट नीड। अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लोगों को पास पैसा नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनको खुशी मिस करते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हो, अपनी लाइफ को मैस करते जाते हो, इश्यूज क्रिएट होते जाते हैं और खुशी कहीं ना कहीं मिस होती जाती है। और दे वर्क हार्ड
थ्रू आउट देयर लाइफ टू इम्प्रेस पीपल दे डोंट लाइक, हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, किसको इम्प्रेस, मैं मर्सिडीज लेके आ रहा हूँ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, जिसको मैं नहीं भी चाहता उसको भी इम्प्रेस करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपनी खुशी को ट्रेड कर रहा हूँ। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है आपके लिए आपकी खुशी। व्हेन यू क्रिएट योर आइडेंटिटी ऑन अराउंड योर कैरियर, अराउंड योर जॉब, अराउंड एन ऑक्यूपेशन, तो वी कैन नेवर बी हैप्पी। कभी कभी देखा ना, अपने ऑक्यूपेशन के अराउंड में, अपने करियर के अराउंड में, अपने जॉब के अराउंड में हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपकी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल थिंग नेवर मेक यू हैप्पी, ये याद रखना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और उसके संग में पैरेलली जब आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं ऑन व्हेन यू क्रिएट एन आइडेंटिटी अराउंड हु वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी एंड बिकम, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो जो आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जो मैं हूँ उसके ऊपर बेस पे अगर मेरी आइडेंटिटी क्रिएट होगी और मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ उसके ऊपर, और जो मैं जो बनूंगा तो वो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मैं पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो अंदर से खुश रहेगा। खुश रहते हुए इंसान है ना जिंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकता है, लेकिन जिसने हर चीज़ हासिल कर ली हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुश रह पाए ज़िंदगी भर। और एक लास्ट लाइन याद रखना, वी बिकम सक्सेसफुल बाई वॉट वी गेट बट वी बिकम हैप्पी बाई वॉट वी गिव। ओके, ज़िंदगी में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं जो हमें उसको लेके जो हमें मिला है, लेकिन जो हमने लोगों को दिया व्हाट वी गिव, उससे हमें खुशी मिलती है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू, नमस्ते।